क्या मुंबई में आ चुकी है तीसरी लहर? नमस्कार, हेडलाइंस टुडे में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया की प्रमुख खबरों की न्यूज ब्रीफ के लिए देखें वनडे मैट्रम्स का यह खास कार्यक्रम। खबर की शुरुआत दैनिक भास्कर ग्रुप को बधाई देते हुए करते हैं कि उसने कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में लीक से हटकर देश के विभिन्न राज्यों की वास्तविक स्थिति पर खोज परख रिपोर्टिंग करने का साहस दिखाया है। उसकी इस साहसिक पत्रकारिता को वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। इसी कड़ी में अब अमेरिका के सबसे विश्वसनीय और प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दैनिक भास्कर की खबर को हुबहू प्रकाशित किया है। 170 साल की विरासत वाले न्यूयॉर्क टाइम्स ने गंगा झूठ नहीं बोलती, वो शव लौटा रही है शीर्षक से दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर ओम गौर की कलम से पूरा वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। शीर्ष अमेरिकी अखबार में गौर ने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक महामारी की दूसरी लहर के दौरान की जमीनी हकीकत बयां की है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि भास्कर ने किस तरह 30 रिपोर्टर्स और फोटो जर्नलिस्ट की टीम उतारी तो गंगा नदी और उसके किनारे शवों की कतार नजर आई। संभवतः यह पहला मौका है जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदी के किसी अखबार को विशेष तौर पर इस तरह से स्थान दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में यह भी जान लें कि वह दुनिया का एकमात्र ऐसा अखबार है जिसे अपनी विश्वसनीय खोज परख और तथ्यपूर्ण पत्रकारिता के लिए सर्वाधिक 133 पुलित्जर अवार्ड मिले हैं। पुलित्जर पुरस्कारों को पत्रकारिता का नोबेल कहा जाता है। अब आइए चलते हैं कोरोना से जुड़ी दूसरी उन खबरों की तरफ जिनसे पता चल सके कि आज की तारीख में भारत में क्या है महामारी की वास्तविक स्थिति। आंकड़ों की बात करें तो भारत में शनिवार को कोरोना के 58,562 मरीज मिले, जिनमें से 87,493 लोग ठीक हुए, जबकि 1,537 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 30,518 की कमी रिकॉर्ड की गई है। राहत की बात है कि 24 घंटे में मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 81 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हालात सुधरने पर जैसे जैसे अनलॉक किए जा रहे हैं, लापरवाहियां भी उसी रफ्तार से बढ़नी शुरू हो गई है। दिल्ली एम्स डायरेक्टर गुलेरिया तो आगाह भी कर चुके हैं कि बाजारों, टूरिस्ट स्पॉटों में भी भीड़ को नहीं रोका तो 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर आनी तय है। इससे पहले भारत के महामारी विशेषज्ञों ने पहले सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई थी। महाराष्ट्र के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। वहां अनलॉक कर दिया गया है। शनिवार को 8,912 लोग संक्रमित पाए गए वहां, जबकि 682 लोगों की मौत हुई। वहीं से थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के 3 जिलों में मिला है डेल्टा प्लस वेरिएंट। वहीं डेल्टा प्लस के 7 में से कम 5 वेरिएंट रत्नागिरी से मिले हैं। इसे देखते हुए विशेषज्ञों ने दी है तीसरी लहर की चेतावनी। आइए इस खबर के बारे में अब जानते हैं विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर लगभग थम सी गई है, लेकिन सच तो यह है कि खतरा अभी टला नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट दिखे हैं। इसे डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। बता दें कि कोरोना का ये नया रूप डेल्टा वेरिएंट में ही म्यूटेशन के बाद दिखा है। इस नए वेरिएंट के सैंपल फिलहाल महाराष्ट्र के 3 क्षेत्र रत्नागिरी, नवी मुंबई और पालघर से मिले हैं। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी किस तरह से ये अपना रूप बदल रहा है।
राहत की बात यह है कि फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा गया है, यानी तुरंत चिंता की बात नहीं है। उधर अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने एक विशेषज्ञ के हवाले से लिखा है कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो फिर इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट ही जिम्मेदार होगा। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस वेरिएंट से एक्टिव केस 8 से 10 लाख तक जा सकते हैं, जिसमें से 10% संख्या बच्चों की हो सकती है। कहा जा रहा है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट इम्यून सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं लगातार केस। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा और सांगली सहित पश्चिमी महाराष्ट्र के जिलों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय DMER के निदेशक डॉक्टर TP लहाने ने कहा, हमें नवी मुंबई, पालघर और रत्नागिरी में डेल्टा प्लस मिला है। उसके बाद हमने और सैंपल भेजे हैं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। रत्नागिरी में खतरा काफ़ी ज़्यादा है। डेल्टा प्लस के 7 में से कम 5 वेरिएंट रत्नागिरी से ही मिले हैं। यहाँ 10 जून तक पॉजिटिविटी रेट 13.7% था, जबकि इस दौरान महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 5.7% था। यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 6,553 है। रत्नागिरी के सिविल सर्जन संघमित्रा गवाडे के मुताबिक यहाँ लगातार कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, साथ ही गांवों को भी सील किया जा रहा है। बता दें कि डेल्टा प्लस का पहला मामला मध्य प्रदेश में मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रस।